हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो बहुत खास है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जिसका आज पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करने वाले हैं जो कि आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवालों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसको अप्लाई करेंगे बहुत सारे सवालों में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ है, आपके स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ है, तो मैं आपसे कहूं कि ये जो कुछ भी है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या ये गलत है? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में आ सकती है। किस में आ सकती है? इंटीजर में आ सकती है, नहीं तो फिर डेसिमल में आएगी। हाँ सर, ठीक है सर। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंदर जो कुछ भी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अंदर जो कुछ भी है उसकी पावर कितनी है? 2 है, और उसकी अगर पावर 2 है और आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? इसकी पावर हटाने के बाद जो बचेगा वो मिलेगा। मतलब ये कि अगर यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो बाहर आपको क्या मिलेगा? बाहर आपको मिलेगा a प्लस बी। आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है सर? वो होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता है। अब होगा क्या कि आपके स्क्वायर रूट के अंदर ये दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है ये a प्लस बी है। बट ये ऐसे नहीं दे देगा कि आपको साफ साफ दिखाई देगा अच्छा ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर इनको कंबाइन करके जो रिजल्ट आ रहा होगा वो यहां पर लिख देगा वो, और इसको यहां पर लिख देगा ट्वाइस ऑफ समथिंग करके। आपको समझना पड़ेगा कि यार यहां पर ये जो 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है वो क्या क्या हो सकते हैं जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे मुझे ये नंबर मिल जाए। तो ये आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, कंडीशन बस ये रखना कि यहाँ पर 2ab वाला पार्ट होना चाहिए जिसमें यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है। मतलब अगर 2 नहीं है तो लाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो सर एक बार कोशिश करके देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सवाल है आपके पास में, तो यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको ट्रेडिशनल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो अप्रोच है वो ये है कि अगर मुझे यहाँ पर 2 दिख गया तो मेरा जीवन आसान, अगर 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा। अब वो 2 कैसे लाओगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखने वाले हैं। तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ 2 है, यानी कि ये है हमारा AB। तो ये जो AB है ये क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस A और B का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये 8 इंटू 3 करने पे 24 आता है। 8 इंटू 3 करने पे 24 आता है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है रूट 8 का स्क्वायर, ये है रूट 3 का स्क्वायर, फिर ये है आपका 2 टाइम्स ऑफ रूट 8 इंटू रूट 3, तभी तो ये रूट 24 बनेगा। हाँ सर बनेगा। और इसका क्या हो रहा है सर? इसका हो रहा है सर आपका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और आप इसका क्या ले रहे हो? स्क्वायर रूट ले रहे हो, ठीक है सर। तो स्क्वायर रूट ले रहे हो आप इसका, तो बाहर क्या आएगा सर? बाहर आएगा रूट 8 प्लस रूट 3। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस रूट 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। बट बात ये है कि क्या हमें इसको इस तरीके से करना चाहिए? नहीं,
जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको तुरंत भी कर सकते हैं, है ना, तुरंत से पहले भी कर सकते हैं, है ना, बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले ये चीज़ समझो कि यार ये जो बेसिक तरीका है ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ये 2ab वाला पार्ट है। तो पहले जो 24 है उसको तोड़ो। 24 कैसे कैसे बन सकता है? कई तरीके से बन सकता है। 1 × 24 करने से बन सकता है, 2 × 12 करने से बन सकता है, 6 × 4 करने से भी बन सकता है। मगर जो भी बनेगा उनसे 11 भी तो बनना चाहिए। 1 और 24 से 11 नहीं बन सकता, 6 और 4 से 11 नहीं बन सकता, है ना। तो 2 और 12 से 11 नहीं बन सकता। मगर 8 और 3 से 24 भी बन सकता है और 8 और 3 से 11 भी बन सकता है। मल्टीप्लाई और जोड़ने पे बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा ये अप्रोच जो है, जो कि कॉमन है, कॉमन अप्रोच है, वो आपको आना चाहिए, जो कि सबको आता है और सब इस तरह से इसको सीखते भी हैं। अब इसका एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, है ना। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब यहाँ पर आप समझो इस बात को कि आपको करना कुछ नहीं है। आप बस ये सोचो कि यहाँ पर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो किस तरह से ब्रेक हो सकता है, वो किस तरह से ब्रेक हो सकता है। कंडीशन इस बात की बस याद रखना कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये जो रूट है, रूट के अंदर जो भी है 24, उसको मैं किसी 2 नंबर के फॉर्म में लिख दूं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे वो मिल सकता है, साथ ही साथ उनको जोड़ने पर मुझे ये भी मिल रहा है। ठीक है सर, तो बस आप इन दोनों का क्या ले लो, रूट ले लो। तो ये हो गया √8 और ये हो गया √3। अब इनके बीच में प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ तो प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, आपका आंसर आ चुका है। बस आपको क्या करना है, आपको √8 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा सर आपका 2√2 प्लस √3। बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है। मतलब सर बाहर 2 होना चाहिए, हाँ, अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको ब्रेक करो 2 पार्ट्स में, जिसको जोड़ने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। ठीक है सर। अब अगर वो नंबर आपने सोच लिया तो उनका रूट ले लो, ठीक है, और उनके बीच में साइन लगेगा प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो, और अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो हम इसको देख के भी कर सकते हैं, हाँ सर देख के भी कर सकते हैं। तो सर इसको ज़रा अप्लाई करके दिखाइए, अप्लाई करके दिखाइए। मैंने कहा देखो यहाँ पर 2 है, हाँ सर 2 है, तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और जोड़ने पे 9 आ जाए। मैंने कहा 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है और जोड़ने पे 9 आता है। हाँ सर, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा √5 और √4। हाँ सर, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लगा दो माइनस, आपका आंसर आ चुका है। बट यहाँ पर अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो कर देना। मैंने कहा √5 का तो कुछ नहीं कर सकते, बट √4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया। अब इसमें क्या करेंगे सर, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो इसको 2 लाना पड़ेगा सर। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा 9 प्लस, अच्छा ये जो 72 है ना, ये 72 क्या है, ये जो 72 है, ये 72 क्या है। मैंने कहा सर ये एक्चुअली में 4 × 18 है। 4 × 18 क्यों लिखा सर, 72 तो 9 × 8 भी हो सकता था, है ना, 12 × 6 भी हो सकता था। 4 × 18 की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसको 4 बना लिया था। 4 × 18 72 होता है। अब ये 4 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा 18। यानी कि ये जो चीज़ है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2√18। अब 18 को तोड़ो 2 पार्ट में, जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो मुझे साफ साफ मालूम है कि ये 6 × 3 करने पे 18 बनेगा और 6 और 3 को जोड़ने पे 9 बनेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो बस इसका रूट ले लो। तो ये √6 हो गया और √3 हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब अगर 2 नहीं है तो 2 कैसे लाना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 होगा वहाँ पर, है ना, वहाँ पर होगा। कभी कभी दिखाई देगा, कभी कभी दिखाई नहीं देगा। जैसे ईश्वर है, कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं। ठीक है, ईश्वर कैसे दिखते हैं, है ना, इंसानों के रूप में कभी कभी दिखते हैं ना, अरे ये तो भगवान है यार, ये मेरी लाइफ में आ गया, है ना, कभी कभी वो चीज़ है। तो उसी तरह से 2 कभी कभी साक्षात दिख जाएगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देगा तो लाना पड़ेगा, है ना, लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है 7 - 4√3। क्या करेंगे सर, यहाँ तो 2 होना चाहिए था, यहाँ तो 4 है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, यहाँ तो 2 लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे इसको, ध्यान से देखो।
कैसे लाएंगे? मैंने कहा सर ये 7 माइनस यहाँ 2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 4 था, मैंने 2 एक रख लिया, एक 2 बच गया मेरे पास, उस 2 को मैं रूट के अंदर भेज दूंगा, तो वो 2 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो 4 होता है वो बाहर आने पे 2 बन जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे घर के अंदर कोई शेर होते हैं, अपनी कॉलोनी में कोई शेर होते हैं, कॉलोनी के बाहर निकलने के बाद उनको समझ में आता है अपन शेर नहीं है। उसी तरह से रूट के अंदर जो चीज़ 4 है वो रूट के बाहर कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, और जो चीज़ बाहर 2 है वो रूट के अंदर जाते ही क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने ये जो इसमें से एक 2 है वो लिख लिया, एक 2 अंदर भेजेंगे वो 4 बन जाएगा, 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है, तो ये 12 बन गया। अब ये हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट में आ गया। अब हम 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए, तो जाहिर सी बात है वो 4 और 3 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो 4 का रूट ले लिया, हाँ सर, 3 का रूट ले लिया, हाँ सर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है सर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि सर आपने √4 माइनस √3 क्यों लिखा, √3 माइनस √4 क्यों लिखा? क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसके अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती ना, इसके अंदर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि जैसे ये अंदर जो होगा ये क्या होगा? ये √4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि √4 और √3 में √4 की वैल्यू √3 से ज़्यादा होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। बट अगर आपने इसको पलट के लिख दिया तो ये नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर है वो हमने निकाल लिया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। अब अपन ने जो सीखा है, अब उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो बन सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि भैया x की वैल्यू अगर 7 माइनस 4 √3 है, तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा? x प्लस 1/x क्या होगा? ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में x जो है ना, वो जैसे यहाँ पर ये सवाल कोई लेके करते हैं कि x जो है वो 7 माइनस 4 √3 है, तो जाहिर सी बात है कि 1/x जो होगा, 1/x जो होगा वो 1/7 माइनस 4 √3 होगा। हाँ सर होगा, होगा। अच्छा बचपन से आपने देखा कि जब भी इस तरह की चीज़ें नीचे होती है तो आप उसको रैशनलाइज करते हो। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं सर? अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7 + 4 √3, ऊपर नीचे क्या कर दिया? ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये ऊपर तो हो गया, ऊपर तो हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a² माइनस b², तो a² माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 49, माइनस 4 × √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 48 हो गया, तो ये 48 हो गया। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 7 + 4 √3। अब बात ये आती है कि क्या ये चीज़ हमें ऐसे करनी चाहिए? नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर x ये है ना, तो 1/x जो होगा वो इसमें बस प्लस लगा के लिख दो, हो जाएगा। अच्छा x अगर ये है तो 1/x जो होगा बस इसमें माइनस की जगह प्लस लगा दो, और सर अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा दो। मगर सर ये हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है, बट कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाई क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो, इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। मैंने कहा 7 का स्क्वायर 49, 4 √3 का स्क्वायर 48, तो 49 और 48 का डिफरेंस 1। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो यहाँ पर अगर माइनस है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसमें प्लस होगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके रेसिप्रोकल में क्या होगा? माइनस होगा। बस इतना होगा, तो इससे आपका क्या होगा? ये पूरा टाइम बचेगा। अच्छा ठीक है सर, 1 मिनट सर, एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं क्या? दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मान लो आपके पास में x जो है वो √3 + √2 है, √3 + √2 है, तो 1/x कितना होगा? मैंने बोला 1/x जो होगा वो √3 माइनस √2 होगा। क्यों? अरे √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 1। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बाकी आप इसको ट्राई करके देखो, वैसे भी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि x अगर ये है तो 1/x कितना होगा? 1/x होगा आपका 1/√3 + √2। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करोगे? √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे? हाँ सर करेंगे,
बिल्कुल करेंगे। अब ये चीज़ मुझे बताओ, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस √2। अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो बस हमें ये देखना है कि अगर x हमारे पास ऐसा कुछ दिया गया है और उनका स्क्वायर करके, दो चीज़ों के फॉर्म में है, उनका स्क्वायर करके उसका डिफरेंस निकाल लो। अगर वो 1 आ रहा है तो x की वैल्यू अगर ये दी गई है तो 1/x हमेशा क्या होगा, इसमें बस माइनस की जगह प्लस लगा दो और प्लस की जगह माइनस लगा दो, बस इतना कर दो, आ जाएगा। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर ये जानकारी मेरे पास थी तो मैं बोल सकता था कि अगर x जो है वो 7 माइनस 4√3 है तो 1/x जो होगा वो 7 प्लस 4√3 होगा। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x जोड़ने पे कितना आएगा भैया, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो 7 7 कितना आएगा 14 आएगा। तो ये चीज़ हम मेंटली ओरली कर सकते हैं। हमें मालूम बस ये होना चाहिए कि भैया x में अगर इधर माइनस है तो 1/x में इधर प्लस होगा, जोड़ने पे प्लस वाला माइनस वाला आपस में कट जाएगा, तो बस 7 का डबल ही आना है, 7 प्लस 7 14 आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 14 आएगा। इस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे इसको अप्लाई करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास में कि x की वैल्यू जो है वो 5 प्लस 2√6 है। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6 है। आपसे क्या बोल रहा है कि √x प्लस 1/√x निकालो। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो x की वैल्यू आपको मालूम है, आपसे बोला √x प्लस 1/√x निकालो। आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि √x प्लस 1/√x की मुझे वैल्यू चाहिए। हाँ सर, तो मैं √x प्लस 1/√x का स्क्वायर अगर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1/x प्लस 2 मिलेगा। हाँ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 2ab वाला पार्ट में ab क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। अब मुझे मालूम है कि x मेरे पास कितना है, x मेरे पास में 5 प्लस 2√6 है और 1/x कितना होगा, 1/x जो होगा वो 5 माइनस 2√6 होगा, प्लस यहाँ पर कितना लिखा है सर 2 लिखा हुआ है सर। अब आप बोलोगे सर आपने x को तो 5 प्लस 2√6 ले लिया क्योंकि वो गिवन था, 1/x को 5 माइनस 2√6 क्यों लिया आपने, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2√6 में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √6 का कितना होगा 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x कितना होगा, बस साइन चेंज कर देना, तो प्लस है तो माइनस कर दो, आ गया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। बट 12 नहीं आएगा, 12 तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसका आंसर 12 आ चुका है। हमें तो क्या चाहिए, हमें √x प्लस 1/√x चाहिए। तो ये जो आया है ये हमारे पास क्या आया है, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर आया है। ये कितना आया सर, ये आया। अब हमें तो चाहिए √x प्लस 1/√x ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम √12 कर देंगे। अब √12 में 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 में 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पर 3 का रूट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 2√3। आंसर कितना आएगा 2√3। हमें क्या चाहिए, हमें √x प्लस 1/√x चाहिए। तो 12 तो इसका आंसर आ गया, बट हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2√3 आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा आपको दूसरा तरीका, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा आपको √x प्लस 1/√x अगर निकालना है और आपके पास में x दिया गया है तो आप क्या करो, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करो। तो x दिया है 1/x प्लस माइनस साइन चेंज कर दो, 1/x आ जाएगा, प्लस 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ये समझो कि x की वैल्यू आपके पास में क्या लिखी है 5 प्लस 2√6, आपको चाहिए √x, यानी कि आपको इसका रूट चाहिए। यहाँ 2 लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हम 3 और 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, जोड़ने पे 5 आएगा, हाँ आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर √3 और √2 और यहाँ पर प्लस का साइन लगा तो यहाँ पर प्लस कर दो, यानी कि √x आपके पास में आ गया √3 प्लस √2। अच्छा,
तो 1/√x कितना आएगा, 1/√x कितना आएगा, मैंने कहा यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है सर, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2√3। आपका आंसर कितना आएगा, 2√3। तो इस तरीके से भी इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही अप्रोच अच्छे हैं, दोनों ही अप्रोच में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे जंप करते हैं। अब आपके पास में x = 3 + 2√2 है, आपको चाहिए √x - 1/√x। तो यहाँ पर आप क्या अप्रोच करोगे, यहाँ पर आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर मैं √x - 1/√x का स्क्वायर ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा सर, x + 1/x, बट यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है सर, x मेरे पास कितना है सर, x मेरे पास है 3 + 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा सर, 3 - 2√2, और ये क्या हो जाएगा सर, -2। ये 3 - 2√2 ही होगा क्या, देख लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब अगर x ये है तो 1/x क्या होगा, साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, 3 और 3 6, 6 में से 2 गया, कितना आएगा सर, 4 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको एक और तरीका बता देता हूं जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। जैसे कि आपके पास में x जो है वो कितना है सर, 3 + 2√2 है। आपको √x चाहिए, √x चाहिए यानी कि आपको इसका रूट चाहिए, 3 + 2√2। तो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको जोड़ने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो √2 और √1 आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, तो √x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, √x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में √2 + 1 ही है। अब हमें अगर 1/√x चाहिए, हमें 1/√x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें √2 - 1 करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनका क्या निकालना है सर, हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ पर x + 1/x निकाला, तो हमारे पास 3 + 2√2 + 3 - 2√2 और ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर ये नहीं निकाला ना, पिछले बार भी हमने भूल गए थे ये। तो यहाँ पर ये कितना है सर, ये तो इसकी वैल्यू है ना, ये तो इसकी वैल्यू है। तो हमें तो निकालना क्या है, हमें तो √x - 1/√x निकालना है ना। तो ये कितना होगा, 4 का रूट यानी कि 2। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, 1 में से ये -1 कैंसिल होगा, 1 - -1 तो कितना आएगा, 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पिछले वाले सवाल में भी अपन 12 पे आके रुक गए थे, बट वहाँ पर अपने पास ऑप्शन जो थे वो थोड़ा सा हमको हिंट कर गया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ 4 देखा तो मैंने 4 पे टिक लगा दिया। तो ये गलतियाँ आपसे भी होंगी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली में a - b का स्क्वायर है, हमें a - b चाहिए, हमें a - b चाहिए। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब कितना है भैया, 2 है। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल आ गया कि 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3 आपको दिया गया है कि a + √3b है। आपसे a और b की वैल्यू मांगी जा रही है। आपसे क्या मांगा जा रहा है, a और b की वैल्यू मांगी जा रही है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, है ना, एक जो तरीका है वो पूरा सॉल्व कर लो। एक तरीका है कि स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, है ना, तो स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, पहले इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि सर हमारे पास जो सवाल है, वो क्या है सर, वो है सर 5 + √3 और यहाँ पर कितना है सर, 7 - 4√3।
ये सामने क्या दिया हुआ है सर, ये सामने दिया है a प्लस रूट थ्री बी के बराबर, a प्लस रूट थ्री बी के बराबर। अब अपन क्या करते हैं, अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं और बाद में इसको कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 प्लस रूट थ्री, यहाँ लिखा हुआ है 7 माइनस 4 रूट थ्री, और यहाँ पर हमने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 7 प्लस 4 रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे 1 बन जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा, ठीक है सर। ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री 3 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 रूट थ्री, ठीक है सर। और ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा सर 7 रूट थ्री, ठीक है सर। ये अपन ऐड कर लेंगे, नीचे 1 आ चुका है। ये कितना हो गया सर, ये आपके पास में आ गया 47 और ये आ गया आपके पास में कितना, 27 रूट थ्री। अब 27 रूट थ्री को अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है सर, 47 है। तो ए की वैल्यू 47 कहाँ पर दी है, सिर्फ ए की जगह दी गई है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, सी ऑप्शन है। हमारा जो सही जवाब है वो क्या है सर, सी ऑप्शन है। तो ये एक तरीका हो सकता है ना, ये एक तरीका हो सकता है। इसको एक बार देखो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये तो एक आम तरीका हो गया, है ना, ये तो एक आम तरीका हो गया। इसका एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, स्मार्ट तरीका बस वही है कि मतलब आप ये लिखो मत, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 4 रूट थ्री से करोगे, है ना, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि 5 प्लस रूट थ्री में आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो 7 प्लस 4 रूट थ्री करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर देखो कि ए की क्या सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, हाँ, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। यानी कि अगर 27 आएगा तो या तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो इस पे टिक लगा देंगे, नेगेटिव आया तो इस पे टिक लगा देंगे। अगर 47 आएगा तो या तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आया तो इस पे टिक लगाएंगे, पॉजिटिव आया तो इस पे टिक लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर 2 बार 47 आ रहा है, यहाँ भी 47 है, यहाँ भी 47 है, ऐसा नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, यानी ए को चेक कर लेते हैं। ए कौन सा है जिसके साथ में रूट नहीं लगेगा, तो रूट नहीं लगेगा तो ये हो गया सर 35, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सर 12। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है सर 47, यानी ए की वैल्यू 47 आएगी बस। तो जहाँ पर ए की वैल्यू 47 है वही आपका आंसर है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो अपने दिल की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, तो भी कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि यार यहाँ पर ना 27, 47, -47, -27 ये सारी यूनिक वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यू नहीं है ना, सेम वैल्यू नहीं है। जैसे 47 यहाँ सेम है, तो अगर आप b निकालोगे और मान लो आपका b की वैल्यू 47 आ रही हो तो फिर वो यहाँ भी और यहाँ भी है, तो फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा कि a क्या है। बट अगर आप a को चेक कर रहे हो तो एक ही बार में जो आएगा वही आपका आंसर दे देगा आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 3 रूट थ्री अपॉन 7 प्लस 4 रूट थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 7 माइनस 4 रूट थ्री, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 7 माइनस 4 रूट थ्री। अच्छा, मुझे मालूम है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि 49 और 48 बन रहा है। ये 4 रूट थ्री का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 होता है, तो 49 और 48 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से 1 बन जाएंगे। तो मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी मैंने देखा कि यार यहाँ पर भी 5 रूट थ्री 5 रूट थ्री 5 रूट थ्री यहाँ पर 3 जगह दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह 8 रूट थ्री दिया गया है, बट यहाँ पर ना माइनस या तो प्लस या तो माइनस, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये यूनिक है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे। ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी जब जिसमें रूट थ्री ना हो। तो रूट थ्री किस में नहीं होगा, रूट थ्री इसमें नहीं होगा, तो ये हो गया सर 28। रूट थ्री इसमें भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सर 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। और ये क्या होगा सर, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, यानी कि जहाँ पर माइनस का 8 आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको सॉल्व कर लूँगा। मैं क्यों इसको पूरा सॉल्व करूँ, है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, 4 इंटू 7 हो गया आपका 28, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 16 रूट थ्री, फिर आप करोगे यहाँ पर ये हो जाएगा 21 रूट थ्री, फिर ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 12 और ये हो जाएगा 36।
अब आप देखोगे इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये 5√3 आ रहा है। ठीक है, तो 5√3 माइनस 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा अगर इस तरह से सोचोगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और टाइम ही सब कुछ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है टाइम। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है √7 - 1 अपॉन √7 + 1 प्लस √7 + 1 अपॉन √7 - 1 इज इक्वल टू a प्लस √7b। आपसे बोल रहा है a और b बताओ क्या होगा, है ना, a और b क्या होगा। तो √7 - 1 √7 + 1 0 -2/3 -2/3 0, ये आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है और a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको 4ab मिलेगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा। और अगर आप इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये मिल रहा है, अगर आपने इसमें से इसको घटा दिया तो आपको 4ab की जगह क्या मिलेगा, माइनस का 4ab मिलेगा। ठीक है सर, तो इतना समझ में आ गया अगर आपको। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये चीज़ यहाँ जाएगी ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √7 - 1 का स्क्वायर माइनस प्लस ये चीज़ यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका √7 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √7 + 1 √7 - 1 यानी a² - b², यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका 7 - 1 यानी कि 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन होगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो आपको भी बताया गया था कि इसका जो आंसर होता है वो माइनस का 4ab होता है, 4ab। तो 4ab के हिसाब से ये क्या बनेगा सर, 4√7 × 1, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा सर, 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो -2/3 √7 -2/3 √7 ये आएगा। ठीक है, -2/3 √7 आएगा, बस इतना सा आंसर आएगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये a प्लस √7b के बराबर होगा। हाँ सर, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो तो 0 है, और b का कोफिशिएंट क्या है, √7। यहाँ पर √7 का कोफिशिएंट क्या है, -2/3, यानी कि b की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, -2/3। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0, -2/3, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है उसमें से अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये माइनस का 4ab आएगा। ठीक है, माइनस का 4ab आएगा। तो आपको बस ये देखना था कि भैया ये √7 - 1 का स्क्वायर है, ये √7 + 1 का स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 × a × b, 4 × a × b यानी 4 × √7 × 1 विथ नेगेटिव साइन, और नीचे यहाँ पर कितना है, 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये 0 + -2/√3 टाइम्स ऑफ √7 है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और b की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, ईजी। चलिए आगे बढ़ते यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। ठीक है, इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/√11 - 2 √30 -3/√7 - 2 √10 -4/√8 + 4 √3। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हमने ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया आज ही की क्लास में, है ना। तो हमें मालूम है कि अगर हम इसको थोड़ा सा बच्चों की तरह भी करें, हालांकि इस चीज़ को आप डायरेक्टली लिखना सीखोगे आगे चलकर, इसको अगर हम बच्चे की तरह सोचें तो हमको मालूम है कि यार 6 × 5 होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर आप इसको देखो, ये कितना होगा सर, ये आपका 6 × 5 करने पे 30 आएगा और 6 और 5 को जोड़ने पे 11 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा √6 और √5, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ पर ऊपर बना जाएगा। यही सिखाया था आपको, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 और 2, तो 5 2 = 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। हाँ सर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 ऊपर है और नीचे कितना होगा, √5 होगा, √2 होगा और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पर इस 2 को अंदर भेजना पड़ेगा। इस 2 को जब अंदर भेजेंगे तो वो 2 अंदर जाके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। 6 और 2 को जोड़ने पे 8 भी बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये आपका √6 और ये √2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये कितना होगा सर, माइनस होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। अब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर कितना आएगा, √6 + √5, नीचे कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 का डिफरेंस 1 आ गया। माइनस यहाँ पर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √5 + √2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3, तो ये आ गया आपके पास 3। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ऊपर 4 है, ये यहाँ पर ये हो जाएगा √6 + √2। ठीक है, √6 + √2। यहाँ पर कितना होगा, 6 - 2 यानी कि 4। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने लिखा कि ये तो √6 + √5 है, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस √5 बनेगा और ये माइनस का √2 बनेगा, माइनस यहाँ पर ये √6 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, इसका मतलब ये सही था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस की जगह, मतलब ये माइनस ही होगा। अगर ये माइनस होगा तो 1 मिनट, ये प्लस था ना, अच्छा यहाँ पर ये प्लस था तो ये प्लस होना चाहिए था, और अगर ये प्लस होगा तो ऊपर माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ पर अपन माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो ये माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सर, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अपन ने चेंज किया था प्लस का, वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस है तो ये 6 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 6 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस था। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, है ना, माइनस वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, कर सकते हैं इसको। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब आपको यहाँ पर भी फीलिंग आ जाए ना कि यार ये 6 और 5 से 11 बन रहा है और 30 बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस यानी नीचे माइनस होगा तो ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप सीधे ये लिख दो, मतलब ये जो स्टेप है ये गायब कर दो, सीधे ये लिख दो। फिर यहाँ पर मालूम है कि 5 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस तो ऊपर प्लस होगा, तो ऊपर प्लस लिख दो। ठीक है, √5 + √2, और यहाँ पर मालूम है कि इसका डिफरेंस 3 आएगा, तो 3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 आप बिना लिखे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, √5 + √2। तो इस तरह से अगर अप्रोच करोगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो था वो प्लस साइन था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। ये सवाल आ गया आपके पास में। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये जो 140 है, ये जो 140 है, √140, आपको पता होना चाहिए कि 140 का रूट जो है ये 4 × कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 4 × 35 है। ठीक है, इसका रूट हो रहा है, तो ये एक्चुअली में कितना होगा, 2√35 होगा। ठीक है, 2√35 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है ये 2√35 लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो 35 को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो कितने से ब्रेक कर सकते हैं, 7 और 5, तो जोड़ने पे 12 आ रहा है। हाँ सर, 12 आ रहा है। ठीक है सर, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा सर, √7 - √5 होगा। ठीक है, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/√7 - √5। नीचे वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसमें 60 लिखा हुआ है, तो √60 को क्या लिख सकते हैं सर, ये अपना 4 × 15 हो जाएगा। 4
बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ये √15 हो जाएगा, ठीक है सर। √15 आ गया, यानी कि ये जो चीज़ है ये 2√15 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 5 और 3 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, जोड़ने पे 8 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, यानी कि ये होगा √5 और ये हो जाएगा आपका √3, हाँ सर। यहाँ पर माइनस है, हाँ सर, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है सर। ऊपर 1 था, ठीक है सर, इसके बीच में यहाँ पर साइन किया था सर माइनस का, ये लगा दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है सर, √84 लिखा हुआ है, तो √84 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 4 × 21 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर 21 है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको अपन लिख सकते हैं 2√21। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 7 और 3 लिख सकते हैं, जोड़ने पे 10 और मल्टीप्लाई करने पे 21 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या आएगा, ये √7 और √3 आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साइन कौन सा है सर, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर कितना आएगा सर, √7 + √5 और नीचे आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 7 - 5 का डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √5 + √3 और 5 और 3 का डिफरेंस यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है बीच में, यहाँ माइनस साइन लगा दिया, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर हो जाएगा √7 - √3 और यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3 का डिफरेंस यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो चीज़ है ये इसको 2 बना देगा। अब सबका बेस जो है वो सेम है, तो सबका बेस तो 2 आ गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है √7 + √5 माइनस √5 माइनस √3, इस वाले माइनस से ये माइनस का √7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर √7 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। √5 प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। √3 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो 0.2 का मतलब क्या होता है सर, 0 ही होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मेंटली सोच पाते हो तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आप यहाँ पर एक आध स्टेप गायब करके सीधे इस स्टेप पे पहुँच सकते हो, ठीक है ना। कि अगर आपको मालूम है कि यार 4 × 35 है, तो 4 का तो 2 बन गया, यानी 2ab वाला पार्ट तो हो गया। 7 × 5 है ना, 35 और 7 और 5 12, ठीक है। तो माइनस है तो नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, और 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है तो नीचे 2 होगा। तो इस तरह से अगर आप सोच पा रहे हो तो आपका काफ़ी समय बचेगा। आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक में ये टाइम बचेगा आपका, तो आपका वहाँ पर स्कोर इंप्रूव होगा। पेपर में अगर आपको इस तरह के सवाल आते हैं तो यहाँ पर अगर आपने ये टाइम बचा लिया इस तरह से मेंटली कैलकुलेट करके, है ना, स्टेप गायब करके, तो आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे चले जाओगे, तो आपका स्कोर जो है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और हमने जो शुरुआत की थी, जहाँ से हमने इस टाइप के सवालों से शुरुआत की थी, और मैंने आपसे बोला था कि जो सवाल है वो बहुत बेसिक सवाल है, बट ये आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे सवालों के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी वैरायटी ऑफ सवाल हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए, ठीक है। बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो वही था, है ना, a + b का होल स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और आज के सेशन में इतना ही। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हमेशा की तरह, कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस प्रोवाइड करती है। और हर एक वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप उस पर बहुत अच्छा कमांड कर पाएँ, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पर रहता है, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको आगे पहुंचानी है अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव, अपने रिलेशन में जो भी हैं आपके, उनको आप बताइए, ताकि सभी बच्चे इन सभी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ और हम उनके लाइफ में कुछ एक अहम रोल प्ले कर पाएँ, ठीक है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ में आया, मज़ा आया, कुछ नया सीखा आपने। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। आगे बहुत कुछ हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।